जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे वीआरओ ग्रेड सेंटर में यदि आप सभी कांस्टेबल पोस्ट या ओआरएस या एनसीओज में पोस्टेड हैं तो आपका प्रमोशन कैसे होता है, और यदि आप सभी कहीं बाहर मींस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही लाइक इंडियन नेवी या कमांडो, आईटीबीपी या बीएसएफ, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब हैं उनमें आप सभी जाना चाहते हैं इसके बाद में एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, तो क्या प्रोसेस होता है और आप सबको जाने दिया जाता है या नहीं, और आपको स्टडी का टाइम मिलता है या नहीं, इन सभी डाउट्स को इस वीडियो के जरिए आउट करने वाले हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। तो पहला जो आप सबका क्वेश्चन था, स्टडी का टाइम मिलता है या नहीं। तो आपके ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो 59 डेज़ का होता है, जैसा आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया भी है। तो इन 59 डेज़ में आप सभी का मॉर्निंग ही रूटीन आपका रहता है। वो आपका वेदर कोई भी हो, ठंडी गर्मी कोई भी हो, कोई वो नहीं होता। मीन्स आपको 4:30 पे ही उठना होता है मॉर्निंग में, और इवनिंग तक आपका चलता है, ये चलता ही रहता है। और मे भी कभी कभी ऐसा होता है आपकी इवनिंग में भी पेट्रोलिंग के लिए ड्यूटी लगा देते हैं। पेट्रोलिंग मीन्स जैसे आप सभी की पुलिस होती है ना, पेट्रोलिंग किया करती है, तो वैसे भी आपकी ड्यूटी लग जाती है। तो आप सभी ऐसा चाहते हैं मोबाइल फ़ोन से पढ़ सकते हैं इवनिंग टाइम में। बट ऑल ओवर अगर हम बात करें ट्रेनिंग पीरियड की, तो ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा-सा आपके लिए कठिन हो जाता है, बिकॉज़ आप एक्सरसाइज करते हैं, पीटी परेड करते हैं और ड्यूटी भी आप सभी करते हैं कहीं न कहीं पे। तो इसलिए आप सबके लिए थोड़ा-सा कठिन हो जाता है मीन्स ट्रेनिंग पीरियड में स्टडी करने में। देन उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग के बाद आप सबका ना कोई भी ट्रेनिंग, पीटी परेड कुछ भी नहीं होता। ओनली आप सबकी जॉब होती है, जो आप सभी 9 पीएम या 10 पीएम, 9 एएम या 10 एएम या 8 एएम, आपके सिचुएशन लाइक जहाँ पे आपका मोमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप सबकी ड्यूटी होती है। जो आप सबका 3 पीएम या 4 पीएम या 5 पीएम तक आप सबका मीन्स छुट्टी हो जाती है आपके वर्क प्लेस से। तो उसके बाद आप सभी स्टडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इवनिंग में प्लान बना लें या मॉर्निंग में, आप सबके लिए टाइम रहता है। आप जब पोस्टिंग के लिए जाएँ तो आप बुक भी लिए जा सकते हैं साथ में, और वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी के दौरान मीन्स आप सभी इस ड्यूटी के दौरान ही यदि कहीं एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते हैं, लाइक आपका रेलवे हो गया या अदर कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। पहली बात तो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जैसे आप सभी एक कांस्टेबल पोस्ट पे बीआरओ ग्रेड में हैं, और अदर कहीं मीन्स कहीं और आप सबका मीन्स जॉइनिंग हो जाता है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते हैं, और वो भी आपकी ओआरएस रैंक ही है। मीन्स जैसे आप सभी का एक सिपाही की पोस्ट ही है, तो थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मीन्स आप सभी का वहाँ पे जॉइन करने के लिए अनुमति देने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। बट आप सभी यदि यहाँ पे मीन्स कांस्टेबल पोस्ट पे हैं और जहाँ आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, लाइक आप सबका कमांडो या इंडियन नेवी या आईटीबीपी या कहीं पर भी, तो आप सभी को जॉइनिंग के लिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम्स। आप सबको यहाँ से जो है क्या कर दिया जाता है, जो एक बनाते हैं आप सभी का एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है एप्लीकेशन के बाद में। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए भी आपको एडमिट कार्ड दिखाने के बाद, मीन्स यदि आप सभी ऐसा सोच रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम देने को मिलेगा या नहीं, तो पोस्टिंग के बाद में तो एग्ज़ाम देने को आपको मिलता है। आप सभी एडमिट कार्ड दिखाएँगे और दिखाने के बाद आप सभी को छुट्टी दे दिया जाता है। तो आप एग्ज़ाम भी आराम से दे सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यदि आप अपने लेवल से अबव वाले में जॉइन करना चाहते हैं तो वहाँ जॉइन कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कहीं-कहीं कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि सिपाही की पोस्ट वहाँ पे भी है या आपके लेवल 2 या लेवल 3 जिस पे आप यहाँ हैं, अदर अदर प्लेस पे भी यही सीट है, मीन्स पोस्ट है आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो कहीं-कहीं ऐसा होता है ऑफ़िसर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप वहाँ जॉइन कर सकते हैं। आपको जो है एनओसी दे दिया जाता है, मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ जॉइन कर सकते हैं। और अगर हम प्रमोशन की बात करें, आप बीआरओ ग्रेड में ही प्रमोशन जैसे किसी भी पोस्ट के लिए, लाइक आप सोल्जर में हो, जेसीओज़ में हो या एनसीओज़ में हैं, तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे आप सोल्जर में हैं मीन्स आप सभी ओआरएस रैंक पे हैं, प्रमोशन के लिए आप सभी का 6 ईयर या 7 ईयर या 8 ईयर ऐसे होता है। तो आप सबका प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, आप क्वालिफ़ाई होते हैं तो प्रमोट हो जाते हैं। बट अगर इसके पहले आप सभी प्रमोशन के लिए कह रहे हैं, जैसे आप सभी अभी हाल ही में नर्सिंग असिस्टेंट जॉइन किया है या
मोटर मैकेनिक ज्वाइन किया है। तो इनमें अभी हाल ही में एक वैकेंसी आउट हुई थी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 में था, जैसे सुपरवाइजर स्टोर था, सुपरवाइजर सिफर था और सुपर ड्राफ्टमैन के लिए था। तो आप सबके पास यदि है एलिजिबिलिटी, लाइक आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप सबको इसमें भी 50% का मीन्स सर्विसमैन के लिए आप सबको छूट मिल जाता है। इसमें यदि आप सब फॉर्म फिलअप करते और क्वालिफाई करते तो आप सबको छूट मिल जाती। तो ऐसे ही यदि वैकेंसी निकलती हैं, एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, आप अवेलेबल हैं, लाइक आप अपने जो क्वालिफिकेशन है उससे अबव हैं, ग्रेजुएशन किया है आपने या कोई डिप्लोमा डिग्री है, आप ITI के बाद मीन्स आपने डिप्लोमा भी कर रखा है, तो आप सभी एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसमें आप अप्लाई करेंगे और एलिजिबल होंगे तो आप सभी का लेवल अप हो जाएगा, मीन्स आप प्रमोट हो जाएंगे। ऐसा VRO ग्रेफ के द्वारा आप सबको मौका मिलता है। तो ये रहा ऑल ओवर प्रमोशन का। और आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होने का मैंने बताया ही। आप बेसिक पे आप सभी का ईयर में 1 बार और DA आपका ईयर में 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। और आप सबका जो मीन्स PF होता है वो न्यू पेंशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका 10% आपके बेसिक पे से कट जाता है और 14% आपको गवर्नमेंट देती है, मीन्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है जो आपके PF में कट जाता है। तो ऑल ओवर आप सबका ये रहा प्रमोशन का। और यदि आप कहीं पे और अदर में करना चाहते हैं तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहा। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आप सबके सारे डाउट्स आउट हुए होंगे और आप चाहते हैं मीन्स अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, तो आप अपने पोस्टिंग के टाइम में बुक ज़रूर लेकर के जाएंगे। आप किसी भी लाइक सोल्जर या NCOs या JCOs किसी भी पोस्टिंग के लिए आप कहीं बाहर गए हैं तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।